हमारे इर्द गिर्द समस्या गंभीर हो रही है, हालात ख़राब हो रहे हैं और साथ कहीं पर थोड़ी सी उम्मीद भी बनते हुए नज़र आ रही है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान सऊदी अरब की तरफ रवां दवा है। इससे पहले ईरान के सदर से उनकी बातचीत हुई है। कहा जा रहा है कि कहीं से कोई रास्ता निकालने की कोशिश है, लेकिन अगर आप डोनाल्ड ट्रंप की हरकतें देखें, जो आज हम आपको एक वीडियो में भी दिखाएंगे, तो वो एक तरफ से डांस करता हुआ आपको नज़र आ रहा है, दूसरी तरफ से वो बता रहा है कि मैं इसको 4 हफ्ते में ख़त्म करूँगा, तीसरी तरफ से आपको बता रहा है कि मैंने जंग जीत ली है। साथ ये भी कह रहा है कि किसी सूरत में ईरान को आबनाए हुर्मुज़ पर कब्ज़ा करने की इजाज़त नहीं देंगे। ईरान की तरफ से जो सिग्नल आए हैं वो बहुत सख्त किस्म के सिग्नल हैं। उनके नए सुप्रीम लीडर ने जो बयान जारी किया है उससे वाज़ेह है कि वो किसी तौर अमेरिका की बात नहीं मानेंगे। इस वक्त जो सूरत हाल आपके सामने मैं रख रहा हूँ, आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर से जो फसाद डेवलप हुआ है उसने समुद्री तजारत वहाँ से जो होती है उसमें 97% कमी आ चुकी है। अगर सुपर टैंकर को वहाँ से तेल लेकर गुजरना था तो उसका किराया दुगना हो गया है, $4 लाख तक हो गया है। बहरी इंश्योरेंस में कमी के बायस शिपिंग कंपनियों का रास्ता इस्तेमाल करने से हिचकिचाहट का शिकार है। बैनुल-अक़वामी इदारों का मानना ही है कि तवानाई और खाद महंगी होने से आलमी महंगाई और खुराक का ख़तरा बढ़ने का इम्कान है। अगर आप चीन को ही सिर्फ ले लें तो आपको पता चलेगा कि चीन की तकरीबन आधी तेल और दरामदात और 1/3 LNG खलीज से आती है। चीन को आलमी बहरी रस्तों का तहफ़्फ़ुज़ भी दरकार है। इस सिलसिले में अगर ये मामला थमा नहीं तो उसको कोई फ़ौज को भी मुतहर्रिक करना पड़ेगा। जो तवील मुद्दत असरात हैं उसमें महंगी इंश्योरेंस के अलावा कशीदगी का ख़तरा, इत्तेहादों की नई बुनत और तवानाई के मार्केट पर गहरे असरात डाल सकती हैं। ये तमाम डेवलपमेंट्स हम रिसीविंग एंड पे हैं, मीडिएट भी कर रहे हैं, रिसीविंग एंड पे हैं। और हमने कल पेट्रोल की प्राइसेस को दोबारा रिव्यू करना है। इससे पहले 55 रुपये जब इजाफा हुआ तो हाहाकार मची, हुकूमत ने उसकी वजाहतें तो बड़ी दी, लेकिन ज़ाहिर है तनकीद का सामना करना पड़ा। और आपने जो महंगाई का तूफ़ान है अपने टेबल्स के ऊपर देखा होगा, हर सहरी में आप महसूस करते होंगे, हर अफ्तारी में आप महसूस करते होंगे। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब वहाँ पर क्या करने गए हैं? कोई रास्ता निकालने गए हैं? मज़ीद मुफ्त तेल लेना है, हमने रोल ओवर करवाना है? बिलाल अज़हर कियानी साहब हमारे पास मौजूद हैं, वज़ीर मुमलिकत ख़जाना और रेलवेज़। आपका बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, इसी प्रोग्राम में हम आपको वाशिंगटन लिए चलेंगे जहाँ से ट्रंप की अजीबोगरीब हरकत को हम डिसाइफर करने की कोशिश करेंगे, ईरान को समझने की कोशिश करेंगे कि तमाम हमलों के बावजूद ईरान के पास क्या ऐसी स्ट्रेटजी है कि उसका ख्याल है कि 1 लीटर पेट्रोल और गैस वो नहीं गुजरने देगा आबनाए हुर्मुज़ से और इसको तवील मुद्दत जंग में तब्दील करेगा। हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर कामरान बुखारी। साथ साथ इस तमाम घड़मस के अंदर IMF ने भी यहाँ पर एक रिव्यू किया। हमारा ख्याल था कि कल वो रिव्यू कंप्लीट होके हमारे लिए मामला तय हो जाएंगे, लेकिन वो नहीं हो पाया। पता चला कि FBR ने अपने बहुत सारे टारगेट्स मिस कर दिए हैं। शहबाज राना हमें ज्वाइन कर रहे होंगे और एक ट्वीट है जो आज इमरान खान की आंख का मसला भी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी ये पिटीशन रिजेक्ट कर दी कि आपको इमरान खान को किसी हॉस्पिटल में दाखिल कराना है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस पिटीशन की रिजेक्शन में उनकी हमशीरा अलीमा का बड़ा किरदार है, जो अपने ही वकला के खिलाफ आर्गूमेंट दे रही थी अदालत के सामने, जिसकी वजह से मामला लट गया। बिलाल साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी अरब गए, क्यों गए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो साहब बहुत शुक्रिया जी शो में दावत देने का। देखिए जी, आज आपने देखा है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से भी और फॉरेन ऑफिस से भी आज इसके हवाले से तफसीलात दी गई हैं। बुनियादी तौर पे तो जी जो ब्रॉडर पाकिस्तान की एक एफ़र्ट है कि इस खित्ते के अंदर जो बदकिस्मती से भी जंग का शिकार है, हमारे हमसाय ममालिक हैं, हमारे बरादर मुसलमान ममालिक हैं, इस्लामी ममालिक हैं, तो उसके अंदर जो भी हम अपना किरदार अदा कर सकते हैं फॉर द सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज़, ताकि जो हमारे पास कार्ड्स हैं। आपके वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई इनके जाने से पहले? जी जी जी। तो देखिए हमारे पास कार्ड्स हैं कोई? नहीं, देखिए आपने देखा है कार्ड्स के हवाले से, देखिए एक हमारा जो सफारती महाज पर एक हमारा वज़न बढ़ा है पिछले साल डेढ़ में। आपने देखा है कि उसके नतीजे में हमारा सारे अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर से बशमूल ईरान और गल्फ ममालिक, सऊदी अरेबिया, UAE, कतर, सबके साथ हमारे सफारती महाज पर ताल्लुक प्रॉब्लम, क्योंकि दोनों सारे आपस में लड़ रहे हैं। जी जी। तो देखिए हम अपना सारे दोस्त लड़ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ सदर ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान के साथ और आज हिज़ रॉयल हाइनेस मोहम्मद बिन सलमान के साथ
प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात है। तो इसके अलावा भी आपने देखा है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब की अरागची साहब से, जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, दीगर दफ़ा गुफ्तगू हुई सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर के साथ, बहरीन, कुवैत, यूएई, पाकिस्तान और मल्टीपल टाइम्स कि हम अपना किरदार अदा करें जो हम कर सकते हैं इसके अंदर। कोर इंटरेस्टेशन ऑफ हॉस्टिलिटी, मतलब आपने ये तमाम मामले को नीचे लेके आना है, इसको किसी न किसी बनने लगाना, यही करना है ना? जी जी जी, देखिए, क्योंकि देखिए इसमें जो हम अपना किरदार अदा कर सकते हैं और हम यही कर रहे हैं। देखिए, आपने देखा कि ईरान पर जो हमला हुआ उसकी भी मजम्मत की हमने, जो गल्फ ममालिक पे यकीनन वो भी हमारे बरादर ममालिक है, वहां पर भी अगर हमला होता है तो ये मखमसा हमें सिक्योरिटी काउंसिल में नजर आया जब हमने 2 मुतजाद रेजोल्यूशंस को सपोर्ट किया। लेकिन वो सही बात है, हमारी अपनी पोजीशन है। चीन और रूस ने भी जो गल्फ ममालिक के ऊपर मामलात हैं उसको वीटो नहीं किया, एब्सटेन किया उन्होंने, वापस आई है इसके ऊपर। लेकिन जंग तो ट्रंप की तरफ से चल रही है जी। देखिए, तो ये सिफारती कोशिशें जो हैं ये ट्रंप तक पैगाम पहुंचाने का मेरा ख्याल है जी, मेरा ख्याल है सारे जो फरीकैन हैं वो इस बात को समझते हैं, क्योंकि ये इस जंग के जो असरात हैं ना जी, मेरे ख्याल से कोई दुनिया में मुल्क अभी इससे बचा हुआ नहीं है, उसके असरात से। कोई ज़्यादा मुतासर हो रहा है, कोई कम मुतासर हो रहा है। मुआशी असरात, क्योंकि ग्लोबल एनर्जी का एक हब है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज और ये दीगर जो गल्फ ममालिक हैं, उसके असरात पूरी दुनिया को असर कर रहे हैं। और उसके अलावा जो ह्यूमन लॉस है एक पूरे खित्ते में दीगर ममालिक के अंदर, जब रोज़ाना बम गिर रहे हों या जाने जा रही हों या नुकसान हो रहा हो, तो ये किसी के लिए भी एक अच्छा। लेकिन ट्रंप इसरार कर रहा है कि मैंने उसको चलाना है, 4 हफ्ते चलाना है, 6 हफ्ते चलाना है। मैं ज़रा एक रियलिस्टिक सेंस डेवलप करना चाहता हूँ, क्योंकि आप प्लग्ड इन हेड और काबीना के अंदर ये बातें होती हैं। मैं रियलिस्टिक सेंस डेवलप करना चाहता हूं कि क्या वाकईतन, क्योंकि लोगों की तवक्कुआत बड़ी हो जाती है कि प्राइम मिनिस्टर उससे बात कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर उधर जा रहा है, फिर हम भी कहते हैं हमारा बड़ा सफारती वजन है। तवक्कुआत ये है जी कि कुछ होने वाला है। ट्रंप से अगर जब हम सुनते हैं उसकी बातें, मुकम्मल मैडनेस है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट तलत साहब, given that I am representing government here, I want to be very careful in what I say, and I will make no comments about that. मगर देखिए, बात ये कि आई थिंक मैं इतना कहना आई थिंक सफिशेंट होगा कि जब 2 पार्टीज जंग में हों तो हर किस्म की मैसेजिंग उसके अंदर चलती है। हम उम्मीद करते हैं कि ये वन वे और अनदर बैकडोर डिप्लोमेसी से, हमारे हिस्सा डालने से और ममालिक के किरदार अदा करने से जंग इसकी सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज़ हो जाएगी। क्योंकि आई थिंक सबको अब शायद अंदर तो अंदाज़ा हो रहा है कि इसका फ़ायदा किसी को नहीं है। ये एक सबके लिए ओवरऑल एक नेगेटिव सिनारियो है जिसमें नुकसान होगा। तो देखिए, बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं जी कि हमारे किरदार से या अदरवाइज ये होगा। बाकी जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, देखिए, अंदरूनी हवाले से हमने वी हैव टू बी रेडी फॉर ऑल इवेंचुअलिटीज कि ये जंग के वर्स्ट केस सिनेरियो बताएं जरा। लेट्स सिनेरियो नंबर 1, हालात बहुत ख़राब है, वो मान नहीं रहा, जंग चल रही है, अब वो सितंबर तक चलती है, अक्टूबर नवंबर में उसके मिड्स आने ना, तो उससे पहले उसे जंग ख़त्म नहीं करनी, चलाता रहेगा। हालात ख़राब हो जाते हैं, जिस तरह वो रेवोल्यूशनरी गार्ड वाले कह रहे हैं ईरान के कि $200 पर बैरल के ऊपर अगर आप ज़िंदगी गुजार सकते हैं तो गुजार के देख लें। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है जी? देखिए, यकीनन आई मीन इस तरह की हमारे पे क्या असरात होंगे? नहीं, हमारे पे असरात जी बिल्कुल। देखिए, हम एक ऑयल इंपोर्टिंग मुल्क हैं दीगर और ममालिक की तरह, और हमारे लिए यकीनन एक चैलेंज है जब हमारे क्रूड ऑयल, हमारा डीजल, पेट्रोल या बिलखुसूस पेट्रोल, क्योंकि प्राइमरली हम वो इंपोर्ट करते हैं, डीजल का भी कुछ हिस्सा करते हैं, क्रूड ऑयल हम मेजॉरिटी इंपोर्ट करते हैं, तो हमारे ऊपर और ज़र मुबादला के ज़खायर पर भी और हमारे ऊपर उसकी कीमत का भी एक असर आता है। तो यकीनन हमारे लिए भी और दीगर और मेजॉरिटी ममालिक, ऑयल इंपोर्टिंग ममालिक होते हैं, उन सब पे एक इसका असर आता है। मगर हमने उसके अंदर देखिए, आपने देखा कि जंग अभी शुरू ही हुई थी तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने फ़ौरन नोटिस लिया, एक कमेटी बनाई मल्टी मिनिस्ट्रियल, जो उस दिन से रोज़ाना मिल रही है, जिसने पहले दिन से ये इंश्योर किया है कि हम अपने स्टॉक्स का भी जायज़ा लें, हमने दुनिया में जहाँ से कार्गोज लेने हैं उसका भी जायज़ा लें, अगर हमारे कार्गो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से रुक गए कहीं और से लाने, उसका भी आज से क्या मुतबादला है हमारा। नहीं, देखिए, और जिस तरह अब हम याम्बू से, आप सऊदी अरेबिया से अब हम कोशिश कर रहे हैं कि क्रूड ऑयल भी आए, डीजल भी आए, जो डीजल आमतौर पे कुवैत से आता था, ये एक मिसाल है। गैस आपकी कतर से कार्गोज आते थे, अगर वो रुक गए हैं तो हमने जो लोकल हमारे डोमेस्टिक वेल हेड्स हैं जो गैस के, उनको जो बंद थे उनको खोला है। बकिया जो गैप है बीच में, वो हम देख रहे हैं कि कहाँ पर हमने डिमांड कर्टेलमेंट करनी है ताकि हम उसको मैनेज करें। और इसको हमने, अगर हफ्ते ये जंग चलती है तब क्या करना है, 2 हफ्ते क्या चलना है होता है तब क्या करना है। आज भी उस कमेटी का इजलास हुआ, कल भी हुआ था, कल फिर होगा, रोजाना की बुनियाद के ऊपर। मकसद ये है कि जो पाकिस्तान की एनर्जी नीड्स हैं, चाहे वो डीजल की है, पेट्रोल की है, क्रूड ऑयल की है, LPG की है, इन सब की हमने फरामी को यकीनी बनाना है ताकि मुल्क में किल्लत ना हो। और आप तवील मुद्दत जंग की बात कर रहे हैं, उस हवाले से हमारी तैयारी पक्की ना, 3 महीने की आप बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए, अभी तो जी देखिए, अभी हम इंश्योर कर रहे हैं कि हमारे पास कार्गोज आते हैं, जो हमारे पास एक कुशन है डेज का, वो बरकरार रहे। कार्गोज एक्सपेंसिव हुए जी? कार्गोज देखिए, बिल्कुल उसके अंदर एक कीमत में तो इजाफा हुआ है।
और भी कोशिश कर रहे हैं कि देखिए सबसे पहले तो चीज़ ये है कि कार्गोज हमें मिले और यकीनन फिर जितनी कम कीमत पे हो सके वो मिले। और ये इन सब चीज़ों का जायज़ा देखिए, अब कुछ कार्गोज बुक किए भी हैं, कुछ पहुंच भी गए हैं, कुछ आगे रास्ते में हैं। तो कितने हफ्तों का कैलेंडर हमने बनाया है अभी? नहीं देखिए, अभी हम रोजाना की बुनियाद पर बिकॉज यू सी रोजाना की बुनियाद पर कार्गोज बुक भी हो रहे हैं या उनके लिए एफर्ट्स भी हो रही हैं। रोजाना की बुनियाद पर हम देख रहे हैं कि सारी फ्यूल प्रोडक्ट्स के अंदर कितना स्टॉक मौजूद है, अभी तक तसल्ली बख्श है। और आगे भी हम रोजाना की बुनियाद पर दुनिया के दीगर हिस्सों में, जिनकी चंद मिसालें मैंने आपको दी हैं, उनके साथ हम एंगेज रहेंगे ताकि हम फराहमी को यकीनी बनाएं। यकसर फोकस्ड है इस मामले के, क्योंकि आपको ज़ाहिर है अंदाजा जी होगा। प्राइम मिनिस्टर भी फोकस्ड है जी। और अगर हमारी इसको छक्का लग गया तो फिर मामला नहीं। और आपने देखा है कि कुछ और ममालिक में जहां पे अभी से सप्लाईज अंडर स्ट्रेस आई हैं, वहां पे किस तरह की बदअमनी और किस तरह के मसाइल पैदा हुए हैं और किस तरह का पैनिक हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक आपने देखा है कि जहां तक पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी का मामला है, आपने देखा कि किसी भी किस्म की आपको कहीं शॉर्टेज इस तरह की बात नहीं महसूस हुई होगी। और इंशाल्लाह इसी तरीके से जी आगे फॉर द कल आपने दोबारा कीमतों का रिव्यू करना जी बिल्कुल, वीकली मसनूआत अब कितनी बढ़ानी? नहीं देखिए, इस हवाले से तलत साहब, एक तो जी आप जानते हैं कि तेल की कीमतों का या पेट्रोल और डीजल की कीमतों का तायुन हम एक इंटरनेशनल इंडेक्स के मुताबिक करते हैं जो कि प्लैट्स कहलाता है। मगर बुनियादी बात यह है कि आपको याद है कि 2 दिन कबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने कौम से खिताब किया और उसमें उन्होंने कहा था कि अगर इस दफ़ा बैन अवी कीमतों के नतीजे में इजाफा बनता भी हुआ तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि आवाम को उसके इस बार तो आप नहीं बढ़ा रहे। नहीं देखिए, इंशाल्लाह मैंने आपके सामने, आप लाइव में बैठे हो, बता दें, इतनी बड़ी खबर आप लोगों को दे रहे हैं, लोग देख रहे हैं आपकी तरफ। मैंने आपके सामने 2 दिन कबल प्राइम मिनिस्टर साहब के अल्फाज को दोहराया और इंशाल्लाह देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब हमेशा अपना वादा पूरा करते हैं। और आप इंशाल्लाह वो हमारी तरफ से जो एफर्ट है हमारी हुकूमत की तरफ से, कल इंशाल्लाह जो भी चीज़ होगी वो आवाम के सामने पेश हो जाएगी। 5 दिनों की कीमतों के ऊपर इंटरनेशनल प्राइसेस की इस हफ्ते तयन होना था, आपके पास आज 4 दिन उसके गुजर गए। वो प्लैट्स की जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, सोमवार, मंगल, बुध और जुमेरात। कल जुम्मे की कीमत शाम तक आ जाती है, फिर आपके पास ओवरऑल। लेकिन अभी तो ट्रेंड तो ऊपर जाने का ही है। जी बिल्कुल, ये आपकी बात दुरुस्त है और काफी ज्यादा है जी। तो इंशाल्लाह जैसे कि मैंने आपसे कहा, आई डोंट वांट टू प्रीमेच्योरली से एनीथिंग, जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बात की है, इंशाल्लाह उन्होंने भी आप जानते हैं सोच समझ के किया, एंड ही ऑलवेज स्पीक्स रिस्पॉन्सिबली। आपके पास कोई ना कोई तो थ्रेशोल्ड होगा कि यार अगर इससे ऊपर गए तो फिर हमें हर हाल में रिव्यू में प्राइसेस बढ़ानी पड़ेगी। वो क्या है? कितने डॉलर के? नहीं, कुछ ना कुछ तो मैथ्स आपने किया। तो मैथ्स देखिए जी, हम चाहते हैं कि इन हालात के अंदर अपनी मुआशी इस्तेहकाम की भी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, मगर हम ये समझते हैं, हम ये जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद अपनी तकरीर में इस बात का इजहार राय किया कि हम ये जानते हैं कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं ये ज़्यादा हैं, मतलब कि ये बोझ, मगर ये आजकल अब हमने इन हालात के अंदर ये भी इंश्योर करना है कि ऑयल सप्लाईज ख़त्म ना हो। सबसे बुनियादी हमारी तरजीह ये है कि इस जंगी हालात में, गैर मामूली आलमी हालात के अंदर आपके मुल्क में तेल की किल्लत ना हो। वो सप्लाई चेन को मेनटेन करना ज़रूरी है, मगर साथ साथ हमें इस बात का इदराक है कि इसका बोझ जो है उसका कुव्वत खरीद पर हर पाकिस्तानी के पड़ता है। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए कल जो भी हुकूमत के बस में होगा, अगर वो इजाफा ही बना तो हुकूमत हर मुमकिन कोशिश करेगी, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, कि हम अपने पाकिस्तानी बहनों भाइयों को, बुजुर्गों को, बच्चों को उसके असरात से बचाएं इंशाल्लाह।